वह जब वे जब भक्तिमय सेवा के निष्ठावान प्रयास से प्रसन्न होते हैं और जब चाहते हैं तब स्वेच्छा से ही दिखते हैं। यस यस, ओके, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रपंच तात्पर्य में कि आप भगवान को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप मेरे सामने प्रकट हो जाइए। तो जो वो श्लोक हम पढ़ते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवे ग्राह्य इंद्रिया, रिमूव से, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवे ग्राह्य इंद्रिया सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरत यदा। तो इसका मतलब है श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान के नाम, भगवान के रूप आप अपने ग्राह्य इंद्रियों से उनको देख नहीं सकते। मतलब हम फोर्सफुली जा करके भगवान को नहीं देख सकते हैं। तो क्या बताते हैं, न भवे ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे जीवादो। तो जब हम भक्ति में सेवा करते हैं, उन्मुखे, उन्मुखे मतलब उनके निकट जाते हैं सेवा के माध्यम से। जीवादो, तो स्टार्टिंग फ्रॉम टंग, जीवा आदो, आदो मतलब और, जीवा के साथ साथ और सारे इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाते हैं। तो प्रभा जी बताते हैं जीवा से दो सेवा आप कर सकते हैं, एक है नाम जप करना और दूसरा प्रसाद टेस्ट करना। तो जीवा दो स्वयं एवं स्फुरत यदा, अपने आप भगवान स्फुरत हो जाएंगे, अपने आप आपको दर्शन देंगे। तो इसीलिए प्रभा जी कई बार कहते हैं कि वन शुड नॉट बी इम्पेशेंट इन डिवोशनल सर्विस, कि मुझे भगवान क्यों नहीं दिख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दर्शन हो रहा उनका, मुझे क्यों कोई ट्रांसेंडल फीलिंग नहीं आ रही है, कोई कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है। मोर इम्पोर्टेंट इज टू जस्ट सर्व। तो एक बार गोपाल कृष्ण महाराज से उनके शिष्य ने पूछा है प्रश्न कि महाराज, अ, आप आप भगवत जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ये आपको कैसे पता चलेगा, या पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि मतलब आगे बढ़ रहे भक्ति में कैसे। तो महाराज ने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं इसके बारे में कि whether I will go back to God or not. I am simply trying to serve प्रभुपाद। तो मेरा खाली हमारा जॉब है कि हम अपने गुरु की सेवा करें, दैट्स ऑल। और बाकी वो क्या देना क्या नहीं देना वो उनके हाथ में। तो इसीलिए जो लोग शुद्ध भक्त होते हैं वो लोग ये भी नहीं सोचते इवन कि हम लोग जैसे वो सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य दीयमान न ग्रंथि बिना मत सेवनम जना। कपिल मुनि कहते हैं देवहूति को कि एक भक्त जो है वो भगवान की सेवा के बिना अगर उसको कोई प्रकार का उसको मुक्ति भी मिलता है, चाहे सालोक्य हो, साष्टी हो, सामीप्य हो, सारूप्य हो, तो वो उसको भी नकार देता है। बिकॉज फॉर हिम द फोरमोस्ट प्रायोरिटी सर्विस, की सेवा मिल रही कि नहीं मिल रही है। तो वो यही शुद्ध भक्त आप देखोगे उनका लक्षण क्या है, वो भगवान की सेवा के ज्यादा तत्पर रहते हैं। ये नहीं कि रिजल्ट क्या मिल रहा है हम लोग को। इसलिए कई बार जब लोग भक्ति में आते हैं तो वो लोग बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं कि 3-4 महीना जो है भक्ति करेंगे और सोचते हैं कि भगवान नहीं दिख रहा मेरे को, मेरे को अनुभूति नहीं आ रही है, हाँ, मेरा हृदय प्योर नहीं हो रहा, अभी भी मुझे क्यों गंदे गंदे विचार आ रहे हैं। तो वो ये नहीं देखते कि हम प्रैक्टिस कितना किए अभी तक, प्रैक्टिस में हमारी उतनी दृढ़ता नहीं है। और फिर जब रिजल्ट नहीं आता तो फिर लोगों को लगता है अरे हम क्यों नहीं हो रहा ऐसा चीजें, अब फिर बोर होके छोड़ देते हैं, या चलो ये बेकार है कुछ और चीज ट्राई करते हैं। बहुतों को मैंने देखा ऐसा, बहुत लोग आते हैं ऐसे मंदिर में, जो आते हैं और सोचते हैं पहले तुरंत दूधी धोती कुर्ता पहन लेंगे, तिलक लगा लेंगे, कंठी माला डाल लेंगे दुकान से खरीद करके, और माला लेके घूमेंगे, अब दिखाएंगे हाँ हम भी भक्त बन गए, अभी हम भी ये बन गए। 1-2 महीना बीतता है फिर उनका धीरे 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 आना कम हो जाता है, धीरे 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 जो है वो इंटेंसिटी कम हो जाती है। और फिर एक समय आता है बोला क्या टाइम पास है ये, मतलब अननेसेसरी जाना क्या है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं है, गोल क्लियर नहीं है, क्यों हम कर रहे हैं भक्ति क्या है। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो लोग शास्त्र नहीं पढ़ते और जो लोग प्रॉपरली ठीक से उसको समझे नहीं है भक्ति क्या है, तो उनके साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब वो समझते नहीं है तो उनको एक्चुअली पॉइंट है कि गोल क्लियर नहीं है, व्हाट इज द गोल ऑफ दिस थिंग। तो वो जनरली कुछ लोग आते हैं कि थोड़ा मन शांत हो जाए, थोड़ा सा चलो लोगों से उठना बैठना हो जाएगा, चलो तो अच्छी जगह है, हाँ तो चल ली, या कोई बहुत त्रस्त हो रखा है माया से लात खा खा करे, तो ऐसे लोग आते हैं और फिर जैसे ही थोड़ा शांति उनको मिलता है फिर माया में घुसते हैं, फिर जाके लात खाने के लिए आ जाते हैं करने के लिए। तो बहुत ऐसे देखे लोगों को। तो एक्चुअली क्या है कि बट
भक्ति इज मोर काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, अगेन अगेन कीप डूइंग कीप डूइंग कीप डूइंग, करते जाओ और एक चीज में स्टेडी रहिए, तब जाके रिजल्ट आता है। जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा कि एक जॉब करते हैं, 6 महीना करेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर एक करेंगे 6 महीना फिर छोड़ देंगे, फिर 6 महीना करेंगे फिर छोड़ देंगे, एक चीज में टिके नहीं रहते। तो बट आप देखो कि जो एक्सपर्ट, जैसे हमने बिजनेस में देखा है, एक्सपर्ट बिजनेसमैन होता है, वो पहला 3-4 साल खाली इन्वेस्ट करता है, अपना नेटवर्किंग बढ़ाता करता है। जब वो कमाना शुरू करता है, इतना कमाता है कि इन्वेस्टमेंट का 10 गुना कमा लेता है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो क्विक मनी चाहिए तुरंत, अरे मैंने 1 महीना काम किया, पैसा क्यों नहीं आया मेरे को, बेकार काम है, छोड़ो, दूसरा में जाओ। ऐसे लोग कभी भी कोई भी चीज में टिक नहीं सकते हैं, बिकॉज ऑफ इम्पेशंस। तो उनके अंदर वो होते हैं ना, उत्साह निश्चया धैर्य, तो धैर्य नहीं है वो चीज। तो आपको कोई भी चीज, आपको दुनिया में सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फिर एक समय आएगा जब आप उसके यू नो द नेक ऑफ इट का मतलब आपको उसको समझ आता है कि कैसे इसको ठीक से हमको फॉलो करना है, और कैसे इससे आगे बढ़ना है, और कैसे इसमें सफलता प्राप्त करनी है। तो सेम भक्ति भी ऐसा ही है। भगवान को इतने सस्ते नहीं है कि बस हम 2-4 दिन मंगल आरती आ गए और 2-4 माला वाला कर दिए, थोड़ा सा भगवान प्रकट जाएंगे, हाँ बोल बेटा बहुत अच्छा भक्ति का तूने। ऐसा नहीं है, भगवान इतने चीप नहीं है। तो लोगों ने कई जन्मों तक भक्ति किया है, मतलब कितना रगड़ा अपने आप को, कितना किया, तब जाके भगवान प्रकट होते हैं। भगवान थोड़ी कोई सस्ती चीज है। इसलिए क्या है कि वही लोग प्राप्त कर पाएंगे भक्ति में जो लोग कंसिस्टेंटली लगे हुए हैं इसमें, एकदम जी जान से लगे हुए हैं, एकदम दिन रात, डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, करते जा रहे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो चाहे कुछ भी हो, बट वो करते जा रहे हैं। तब जाके भगवान उनको, वो तप करके जब पूरा वो सोना बन के निकलते हैं, तब उनको भगवान का अनुभूति और दर्शन होता है। इसलिए कोई एक्सपीरियंस डिवोटी अगर आप पूछोगे तो वो आपको बताएगा कि उसने कैसे स्ट्रगल में, भक्ति ठाकुर लिखते हैं अपने एक एक सॉन्ग में लिखते हैं कि जो मेरा स्ट्रगल है भगवान की सेवा करने के लिए, वही मेरा ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ प्लेजर है। द स्ट्रगल विच आई एम टेकिंग टू सर्व कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ माई प्लेजर, माई हैप्पीनेस। तो क्यों, क्योंकि जब स्ट्रगल करते हैं तो वो स्ट्रगल में उनको दिखता है कि भगवान कैसे मदद कर रहे हैं। आप कोई भी भक्तों का इतिहास ढूंढ के देख लो, सब आपको मिलेंगे जिन्होंने स्ट्रगल करके प्राप्त किया चीज को। अगर भक्ति इतनी आसान होती तो कोई भी अरा गरा कर लेता ना, कोई भी ऐसे ही चलते फिरते कर लेता है, बट नहीं, आप नहीं देखोगे। जो उन्होंने रियली भक्ति किया है उनके जीवन में आप देखो उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, तपस्या किया है, और कितना सह करके जीवन को बिताया है। तो ये कोई केक वॉक नहीं है भक्ति की, बस ऐसी ऑफकोर्स बहुत इजी बना दिया प्रभुपाद जी ने करके, बट फिर भी वो स्ट्रगल तो लेना पड़ेगा, तब जा करके हम लोग को अनुभूति आएगी। तो ये नारद मुनि यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे उस दिव्य रूप का देखने का बार बार मेरे मन में इच्छा हुआ, लेकिन मैं उनको नहीं देख पा रहा था भगवान को, और इसलिए मैं बहुत डिससेटिस्फाइड था, मैं संतप्त था। और अब देखते हुए आगे फिर वो क्या बोलते हैं, आई नेक्स्ट लोग 20। यस। एवं एवं यतन्तं विजाने मामाह गोचरो गिराम गंभीरश्लक्ष्णाय वाचा शुच प्रसमयन इव। कौन पढ़ेगा? यस गुरुजी। पढ़िए अ, मदन। वह एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्ण से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। तात्पर्य: वेदों में कहा गया है कि भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि की पहुंच पहुंच के परे हैं, तो भी उनकी अहेतुकी कृपा होने पर मनुष्य को उनके सुनने तथा उनका कीर्तन करने के लिए उपयुक्त इंद्रियां प्राप्त होती हैं। यही भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। जिस पर यह कृपा प्रदान की जाती है वह उनको सुन सकता है। नारद मुनि से भगवान अतीव प्रसन्न थे, अतएव उन्हें वह शक्ति प्राप्त हो सकी कि वे भगवान की वाणी सुन सके। लेकिन वैदी भक्ति
की दीक्षा की प्रारंभिक अवस्था में उनका स्पर्श पाकर उनकी अनुभूति करना अन्य लोगों के लिए संभव नहीं है। यह तो नारद के लिए विशेष वरदान था। जब उन्होंने भगवान की सुखद वाणी सुनी तो वियोग की अनुभूति कुछ कुछ दूर हुई। ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त निरंतर उनके वियोग को की व्यथा का अनुभव करता रहता है, अतएव वह नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। यस, सो इट इज, ये बहुत सुंदर तात्पर्य है इसमें। इस श्लोक में आप देख रहे हैं नारद मुनि को भगवान पर्सनली कहते हैं, बट ये चीज हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो प्रभा जी कह रहे हैं जो भक्ति की प्रारंभिक स्थिति है, तो खासकर साधना भक्ति में यू कैनॉट एक्सपेक्ट टू सी गॉड, या भगवान आपसे रेस्पेक्ट करेंगे बट इतना डायरेक्ट करेंगे ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। तो भक्ति के 3 स्टेज होते हैं, एक होती है साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। ये 3 स्टेज को उसमें बताते हैं। और साधना में 2 प्रकार की भक्ति होती है, एक साधना में भी एक साधन भक्ति और एक रागात्मिका भक्ति, रागानुगा भक्ति ये होती है। तो रागानुगा भक्ति भी साधना भक्ति ही है। फिर रागानुगा पार करने के बाद आता है भाव भक्ति। तो ये भाव और प्रेम की स्थिति में जो है हम भगवान का डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बट नॉट इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो ये स्पेशल केस नारद मुनि का, जहां पर भगवान ने उनको ऐसा दर्शन दिया और उनको उनसे पर्सनली बात कर रहे हैं, ये स्पेशल केस है। तो इसलिए वन शुड नॉट थिंक, इनफैक्ट प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर कि हमारी जो सेवा है वो है विप्रलंब भाव, सर्विंग इन सेपरेशन ऑफ गॉड। तो हमारे गोस्वामी लोग, हालांकि वो आप देखो कितना, जैसे आपको पता हुआ कथा कि रघुनाथ दास गोस्वामी जब जप कर रहे थे तो एक बार शेर उनको राधा कुंड के पास में उनको शेर पानी पीने आए थे और रघुनाथ गोस्वामी वहीं जप कर रहे। तो कृष्णा स्वयं लकड़ी लेकर के, मतलब अपना फ्लूट लेकर के, अपना वो काव हट का स्टिक लेकर के उनको बचाने के लिए आए थे। सनातन गोस्वामी ने देखा था पर्सनली, राधा रानी अपना आंचल का वो छांव लेकर के रघुनाथ दास गोस्वामी को छांव दे रही थी। तो सोचिए कितने महान भक्त होंगे ये लोग जो राधा कृष्णा इनको सेवा करने के लिए आ रहे हैं। बट आप कहीं पर ये नहीं बात देखोगे कि जहां गोस्वामी लोग ये क्लेम कर रहे हैं हमने कृष्णा को देखा, हमने राधा रानी को देखा, हमने वो देखा। अब मान लीजिए अगर हम में से कोई वृंदावन गया है या कहीं भी तीर्थ कहीं गए हैं और हमको ऐसा भगवान झलक दिख गया, सच ये भगवान तो छोड़िए, अगर हमको भगवान की कोई परछाई भी दिख गई, मान लो बादल में कुछ भगवान का रूप दिख गया, ऐसा बनता हुआ कुछ दिख गया, तो हम लोग कितना उसका ढिंडोरा कर देते हैं, अरे मैंने भगवान को देखा था। 10 जगह हम बोल देंगे और स्वाभाविक सी बात है, या सपने में भगवान को आ गए तो हम लोग बताते हैं एंड वी फील फॉर्चुनेट कि अरे हाँ हम बड़े फॉर्चुनेट है क्योंकि भगवान ने हमको दर्शन दिया। अच्छी बात है, बट आप देखोगे गोस्वामी लोग ने कभी भी इसका ढिंडोरा नहीं पीटा, जबकि उन्होंने तो पर्सनली देखा और वो तो प्रूवन है। उन्होंने क्या, वो क्या लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, हे राधे व्रज देवी के चलिते, हे नंद सुनो कुत, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वन्ये कुत, घोषंतावती सर्वतो व्रजपुरे। तो ऐसे करके खेदर महाविलो, महाविलो मतलब वो लोग चिल्ला रहे रो रहे क्या, हे राधे, हे व्रज की देवी, हे नंद के सुत, नंद के पुत्र, कुत कहाँ हो तुम, क्या तुम गोवर्धन में हो, क्या तुम यमुना के नदी के किनारे हो, या तुम वृंदावन की वन में हो, कहाँ हो तुम, कुत। ऐसा घोषण ताओ मतलब घोषणा करते हुए पागलों की तरह चिल्ला रहे पूरे व्रज भूमि में, कहाँ हो। दिस इज कॉल्ड सेपरेशन। तो वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि अरे हम तो देखा तो कृष्णा को, हम कृष्णा को देख चुके हैं, हम राधा रानी को देख चुके हैं, और ऐसा बोस्टिंग कर रहे हैं कि हम बहुत महान भक्त हैं, नहीं। तो इसलिए हम अभी साधना स्टेज में हम लोगों को क्या भाव डेवलप करना है, हाउ टू क्राई फॉर कृष्णा। तो इसलिए श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज बोलते थे हमेशा, इस्कॉन इज अ क्राइंग स्कूल, जहां पर हम आपको रोना सिखाते हैं, है ना। तो एक्चुअली वो सच है। तो व्हाट इनफैक्ट प्रभुपाद जी भी कहा कि हरे कृष्ण मंत्र इज अ क्राई, लाइक अ चाइल्ड क्राइंग फॉर मदर। एक बच्चा जैसे अपने माँ के लिए रोता है बिछुड़ करके, वैसे ही जब हम हरे कृष्ण जप करते हैं तो हमको रोना चाहिए भगवान के लिए। लेकिन हम रोते क्यों है, ये भगवान 16 माला कौन करेगा, कैसे होगा भी ये माला, उसके लिए रोना आता है कि अरे
कहाँ फंस गया मैं। तो एक्चुअली क्योंकि वो हायर टेस्ट नहीं है, तो ये रोना आ रहा है हम लोग को, है ना। या ये रोना आ रहा है रसगुल्ला क्यों नहीं मिला मेरे को, सबको मिल गया प्रसाद महाप्रसाद, मेरे को नहीं मिला, या मेरे को सम्मान नहीं दिया इसने, ये रो रहे हैं हम लोग सब लोग। क्या करें, भौतिक स्थिति है। तो अभी प्रभा जी यहाँ बता रहे हैं कि ये विप्रलंब भाव इंपॉर्टेंट है, और रियली आप वास्तव में भगवान से प्रेम करते हैं तो आपके अंदर ये भाव उमड़ेगा कि भगवान कब आपसे मुलाकात होगी, कब वो एक लॉलियम मन में आएगा, वो एक सेपरेशन फील आता है मन में, एंड दैट इज एक्चुअली भक्ति। और वो भक्ति को पोषण देती है, वो सेपरेशन पोषण देती है। तो इट इज लाइक दिस। अभी जैसे हम लोग कोई भी यात्रा से आते हैं, तो जब हम वृंदावन यात्रा से आते हैं तो वो 3-4 दिन पूरा ऐसे, जैसे पंढरपुर से हम लोग आए तो 1-2 दिन पूरा ऐसी वही वही सब याद आ रहा है, बार बार वही सॉन्ग सब चल रहे हैं मन में एकदम, और वही चंद्रभागा का वो तट याद आ रहा है, वो कीर्तन याद आ रहा है। तो वो अच्छा है ये, दैट इज गुड। तो एक सेपरेशन सा लगता है, अरे क्यों आ गए, मतलब ऐसा लगता है। वृंदावन से खास जब आते हैं तो 1 हफ्ता तक चलते रहता है वो। सपने भी वैसे ही आ रहे हैं, अभी मुझे 2 दिन सपने वही आ रहे हैं कि हम बस में जा रहे हैं, मैनेजिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो एक माइंड पूरा बैठ जाता है उस सब इम्प्रेशंस। दैट इज हाउ भक्ति हैज टू मूव फॉरवर्ड। वो इम्प्रेशंस बैठना चाहिए भक्तों के साथ, वो जो एकदम घनिष्ठ प्रेम का आदान प्रदान, वो अच्छे मोमेंट्स जो है, और वो एक 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 शेल्टर का फील का जो एक आता है भक्तों के संपर्क में, उनके एसोसिएशन में, दैट वी शुड चेरिश। वो हम लोग को चेरिश करना चाहिए, उनका सेपरेशन फील करना चाहिए। इससे भक्ति पोषण होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट 21। हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुम् इहार्हति, अविपक्व कषायानां दुर्दर्शो अहम कुयोगिनाम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, या पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिसकी सेवा अपूर्ण है और वो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। तात्पर्य देखो, दिसत नाही। पढ़िए माता जी तात्पर्य। हाँ, तात्पर्य भगवत गीता में भगवान को अत्यंत शुद्ध, सर्वोपरि तथा परम परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। उनके व्यक्तित्व में भौतिकता लेश मात्र भी नहीं रहती। अतएव जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है, वह उन तक नहीं पहुंच सकता। भक्तिमय सेवा का शुभारंभ तब होता है जब मनुष्य कम से कम 2 भौतिक गुणों से, रजोगुण तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है। काम तथा लोभ से मुक्त होना ही इसका लक्षण है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को इंद्रिय तुष्टि की इच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा से मुक्त हो जाना चाहिए। प्रकृति का संतुलित गुण सत्व गुण है और समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त होने के लिए उसे सत्व गुण से भी ऊपर उठना होता है। किसी एकांत वन में जाकर भगवान के दर्शन साक्षात्कार की खोज करना सत्व गुण में आता है। मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में जा सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे वहां भगवान का साक्षात दर्शन हो ही जाए। मनुष्य को समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होना चाहिए और अध्यात्म के धरातल पर स्थित होना चाहिए। तभी उसे भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। पढ़िए। अतः सर्वोत्तम विधि यह है। नेक्स्ट माता जी। डिस्कनेक्ट।
हरे कृष्ण प्रभु जी। ये प्रभु जी कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। अतएव से हाँ अतएव सर्वोत्तम विधि यह है कि मनुष्य जहाँ जाकर रहे, जहाँ भगवान के दिव्य रूप की पूजा की जाती है। भगवान का मंदिर एक दिव्य स्थान होता है, जबकि वह भौतिक दृष्टि से उत्तम निवास स्थान है। नवदीक्षित भक्त को भी भगवान की खोज करने के लिए जंगल में जाने के लिए नहीं, अपितु भगवान के विग्रह की पूजा अर्चना के लिए कहा जाता है। भगवान की अर्चना से ही भक्ति का शुभारंभ होता है, और वह में जाने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। नारद मुनि को अपने वर्तमान जीवन में वन में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हैं, और वे अपनी उपस्थिति से ही प्रत्येक स्थान को वैकुंठ में बदल सकते हैं। वे मनुष्यों, देवों, किन्नरों, गंधर्वों, ऋषियों, मुनियों तथा अन्य को भगवान का भक्त बनाने के लिए एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते रहते हैं। उन्होंने अपने कार्यकलापों से ही प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे अनेक भक्तों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाया है। अतएव भगवान का शुद्ध भक्त नारद तथा प्रहलाद जैसे महान भक्तों के पदचिन्हों पर चलता है, और कीर्तन की प्रक्रिया के द्वारा भगवान की महिमा का गुणगान करने में अपना पूरा समय लगाता है। ऐसी उपदेश विधि समस्त भौतिक गुणों से परे है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ऊपर करो इसको, तात्पर्य को शेयर इट, वी वांट टू रीड दिस प्रपोर्ट। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं। पहली बात तो ये है कि भगवत गीता, एक मिनट ट्रांसलेशन। हाँ देखिए, हाँ भगवान ने क्या कहा, हे नारद मुझे खेद है कि तुम्हें, खेद से ज्यादा क्या, यात्रियों को असुविधा के लिए खेद है। तो रेलवे में रेलवे में लेट पे लेट किया था ट्रेन और बोलते खेद है। यहाँ पर भी वर्ड यूज किया गया, खेद है। मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से मुझे देख पाते हैं। तो हम में से जितने भी लोग अगर ये उम्मीद रख रहे हैं कि हम भगवान को डायरेक्ट देखना चाहते हैं, तो पहले ये प्री कंडीशनिंग जो है इसको देख लीजिए। समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त, और दूसरा सेवा अपूर्ण, इनकम्प्लीट सर्विस एंड एंड मेटल डिजायर्स। अगर ये दो चीज मन में है तो सॉरी टू से मुश्किल है थोड़ा देख पाना। अब तात्पर्य देखिए, प्रभा जी बता रहे हैं कि भगवान को अत्यंत शुद्ध, सर्वोपरि तथा परम सत्य के रूप में बताया गया है, और उनके व्यक्तित्व में भौतिकता लेस मात्र भी नहीं रहती है। नो मटेरियल कंसिडरेशन या नो मटेरियल टिंज ऑफ मटेरियलिज्म, भौतिकता। अतः जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अनुराग है, वह उन तक नहीं पहुंच सकता। तो ये थोड़ा डिसहार्टनिंग है, और क्योंकि हम सब तो ऑलरेडी इसमें फंसे पड़े हैं। लेकिन फिर भी तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि मनुष्य कम से कम दो भौतिक गुण, अभी कम से कम बोल रहे हैं लेकिन यही तो बहुत से बहुत है, रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो जाता है। तब वो तदा रजस्तमो भावा काम लोभ दयश्चे चेतयेतेनाविद्धम सितम सत्वे प्रसिद्धति। रजोगुण और तमोगुण से मुक्त होने पर ही वो भगवान को समझने का शुभारंभ वहां से होता है, सत्वगुण से स्टार्ट होता है। तो अभी हम लोग तो रजोगुण तमोगुण में इतने भरे पड़े हैं कि एक तरह प्रकार से हमारी भक्ति भी स्टार्ट भी नहीं हुई है। एक प्रकार से देखा जाए तो कितना प्रभाव है रजोगुण तमोगुण का, और उसका लक्षण क्या है, काम और क्रोध। तो काम और क्रोध हमारे पूरे शरीर में, मन में, इंद्रियों में, हर जगह भरा पड़ा है। तो इट इज अ श्योर और ट्रू दैट कि हम लोग अभी इसमें लगे, इसमें रह गए, मतलब फंस गए। तो काम तथा लोभ से मुक्त होना ही इसका लक्षण है। ये देख लो, इसमें लिखा है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो जब तक मनुष्य इंद्र तृष्टि की इच्छाओं तथा इंद्र तृष्टि की तृष्णा से मुक्त नहीं होता है, तब तक वो यहाँ तक पहुंच नहीं सकता। भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो ये वैदिक पद्धति बनाई गई है, जो हमको प्रभुपाद जी ने 4 नियम दिया है, ये मंगल आरती का जो प्रावधान दिया है, हरिनाम जप का दिया है, ये क्यों दिया है? ताकि हम धीरे धीरे रजोगुण और तमोगुण से उठ के सत्वगुण में आ जाएं, धीरे धीरे। और तब समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है ना। तो इसीलिए या यू कैन क्लोज इट।
तो इसीलिए तो एक बात बता रहे थे कि जैसे ये फ्लाइट जब टेक ऑफ करता है, तो जब तक फ्लाइट धरातल से जुड़ा रहेगा तब तक वो जो रनवे है वो सत्वगुण है, और उस रनवे पे फ्लाइट जब स्पीड पकड़ता है, चलता है, तो आप सत्वगुण में जब भक्ति कर रहे हो तब वो स्पीड पकड़ रहे हो, पकड़ रहे हो। एक पॉइंट आएगा जब इतनी स्पीड हो जाती है उसकी और वो थोड़ा सा टिल्ट करता है फ्लाइट, वो टेक ऑफ कर लेता है, वो कांटेक्ट छोड़ देता है। ऐसी भक्ति करते 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 सत्वगुण में करते 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 एक भक्त जो है वो तीनों गुण से वो त्रिगुणात्मक हो जाता है, वो गुण से परे हो जाता है, वो शुद्ध सत्व में चल जाता है। एंड एट दैट पॉइंट ही लूजेस कॉन्टैक्ट विद द मटेरियल वर्ल्ड। उस समय वो भौतिक दुनिया से कॉन्टैक्ट छोड़ देता है वो। तो इसीलिए वो व्यक्ति इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया का नहीं होता। इहा यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु व्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। तो जो व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी इहा यस्य हरेर दास्ये, हरि का दास भगवान की सेवा में लगा रहता है, कैसे? कर्मणा, अपने कर्म से, मनसा, अपने मन से, और गिरा मतलब वाणी से। कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु, ऑल्दो वो इस संसार में है बट जीवन मुक्त है, वो जीवन मुक्त स उच्यते। वो इस संसार का नहीं है, वो मुक्त हो चुका है, क्योंकि उसके सभी कार्य, उसके सभी थॉट्स, उसके सभी वर्ड्स पूर्ण तरह से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। दिस इज लिबरेशन। यही है मुक्ति का प्राप्त करना, है ना। तो मुक्ति मतलब ये जरूरी नहीं है कि जब कोई मरे तो चार हाथ पांव निकल जाए उसके और वो निकल के ऐसे, मतलब चार हाथ में ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ऐसे जाएगा तो तभी मुक्ति होती है। जनरली वो पिक्चर में हम देखते हैं तो ऐसा लगता है हाँ वो एक रोशनी निकली और वो जा रही है ऊपर आसमान की तरफ, तो लोग मुक्त हो गया, ऐसा नहीं होता। ऊपर दूसरे कुत्ते के शरीर में जा रही है वो फिल्म में दिखाता है, तो दैट इज द लिबरेशन। कौन जानता है वो चीज? लिबरेशन क्या है अगर एक्चुअल में, कि जब हम लोग जो है सब लोग मतलब फुल रूप से वी आर एंगेज इन कृष्णा सर्विस। जैसे आप देखिए हमारे सब आचार्य जो महाराज अभी प्रभुपाद के डिसाइपल जितने भी लोग हैं, तो फुल्ली एंगेज इन कृष्णा सर्विस, 24 घंटा फुर्सत नहीं है, बस केवल सेवा में लगे हुए हैं। दे आर लिबरेटेड, वो लिबरेटेड सोल है। तो बस अब जैसी शरीर छूटेगा, गोइंग बैक टू वर्ल्ड, या भगवान के कहीं धाम में जाके सेवा के लिए जा रहे वो लोग, दिस इज कॉल्ड लिबरेशन। तो यहाँ पर भगवान बता रहे कुयोगी नाम। योगिना मतलब योगी, योग मतलब जोड़ना भगवान से, कुयोगिना मतलब इनकम्प्लीट सर्विस। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जो लोग अपने गुरु के द्वारा दी गई सेवा को पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं करते हैं, सो फॉर देम इट विल बी डिफिकल्ट, उनके लिए भक्ति में एक उपलब्धि प्राप्त करना और एक वो करना रिबोध। तो कुयोगी नाम का मतलब यह है कि अब जैसे योगी मतलब मैं बोल रहा था कि जो लोग कनेक्टेड है, भगवान से जुड़े हुए हैं। एंड कुयोगिना मतलब जो इनकम्प्लीट सर्विस है, जो अपनी सेवा को प्रॉपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं या पूर्ण रूप से अपने आचार्य को या गुरु को संतुष्ट नहीं किए हैं, दैट इज फॉर इनकम्प्लीट सर्विस। तो जब तक आपकी सेवा पूर्ण रूप से आप अपने गुरु और आचार्य को सेवा संतुष्ट नहीं कर पाओगे, तब तक हृदय से ये मटेरियल डिजायर जाएगा नहीं। हाँ, क्योंकि बिना वैष्णव की कृपा से, बिना गुरु के खुश हुए, ये बहुत डिफिकल्ट है कि ये भौतिक इच्छा खत्म हो जाना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लीज आवर सुपीरियर्स एंड स्पेशली गुरु परंपरा, और उनके ब्लेसिंग से जो है वो ये सब चला जाएगा। और तो क्योंकि भगवान मटेरियल कांटेक्ट में नहीं है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो मटेरियल कांटेक्ट में है वो भगवान तक नहीं पहुंच सकता। भगवान विशुद्ध सत्व में स्थित है, तो हम अगर तमोगुण रजोगुण में स्थित होकर के हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट। इसीलिए मैं बार बार चीज कहता हूँ कि जो लोग अपने एडवांसिंग एज में आगे बढ़ रहे हैं, 50 के 55 के बाहर, दे शुड थिंक, उनको सोचना चाहिए कि भैया मेरा समय आ रहा है, अभी जीवन में 5 10 15 साल बचे हुए हैं, और वेयर एम आई, हम कहाँ बैठे हुए हैं। हमारी छोटी छोटी आसक्ति नहीं जा रही है, हमारे मन से मेटल डिजायर नहीं जा रहा है, हमारा इतना लगाव है इस दुनिया के प्रति, इतना मान अपमान के प्रति हमारी इतनी सारी
वो चीज है, तो वेरी डिफिकल्ट। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि हार्डली 5% ऑफ इस्कॉन डिवोटीज विल गो बैक टू गॉड। प्रभा जी को पूछा था 95% विल आइदर लैंड अप इन हेवनली प्लैनेट, मतलब या तो वो स्वर्ग में जाएंगे या तो दोबारा जन्म लेंगे। ऐसा प्रभा जी कहते थे कि इट इज नॉट सो इजी। ऑफ कोर्स उन्होंने एक बार कहा था रिपोर्टर को कि ऑल माय डिसिपल्स विल गो बैक टू गॉड बिकॉज इवेंचुअली दे विल गो, वो जाएंगे, बट इस लाइफ टाइम में जाएंगे जाएंगे ये बहुत मुश्किल है। भगवत धाम जाना कोई मजाक नहीं है। ये जब हम कृष्णा से डील कर रहे हैं ये कोई मजाक नहीं है। तो ये हम सबको बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अगर रियली आपको कृष्णा कॉन्सेप्ट चाहिए तो मैं ये बात बता रहा हूँ। जिनको नहीं चाहिए, जो खाली कृष्णा कॉन्सेप्ट एक साइड अपना वो लेके चल रहे हैं, उनके लिए बात अलग है। बट जो आर दोज आर सीरियस डिवोटीज, दोज हु रियली वांट कृष्णा, दे मस्ट बिकम एक्सट्रीमली सीरियस कि अरे क्या चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, व्हाट एम आई डूइंग इन माई स्पिरिचुअल लाइफ। तो जो एडजस्टमेंट करना पड़े हमको करना चाहिए, और एक सीरियस नोट पे इसको लेके आगे बढ़ना चाहिए, तब जा करके। नहीं तो पता चला पूरा लाइफ लगा दिया इसमें और रिजल्ट कुछ नहीं आया। हाँ, फिर जा करके जो है फिर देखोगे अरे ये ना भगवान की प्राप्ति हुई, ना संसार का सुख ले पाए। सेम बात अर्जुना भगवान को कहता है कि भगवान मैं तो वो रिवन क्लाउड के समान हो गया हूँ, ना संसार का सुख ले पाया, ना भक्ति में आनंद प्राप्त कर पाया, बीच में लटका रह गया, खाली मन में रह गया। अरे तो फिर क्या होगा? ये उनको एक स्थिति होती है जो ना इधर स्पिरिचुअल लाइफ को सीरियसली लेते हैं और ना ही भौतिक लाइफ में कुछ अचीव कर पाते। तो वो स्पिरिचुअल लाइफ में बैठ करके बाहर दिखते रहते हैं, देखो कितना एंजॉय कर रहा है, देखो कितना मस्त मॉल जा रहा है, बढ़िया खा पी रहा है, कर रहा है, और मैं देखो मेरे को मंदिर में बैठा दिए लोग उठा करके। तो इसका जो स्थिति होता है, मतलब रियली ही इज नॉट एंजॉयिंग स्पिरिचुअल लाइफ आल्सो, और वो भौतिक दुनिया को भी वो नहीं वो कर पा रहा, क्योंकि अभी स्पिरिचुअल लाइफ में आ गया, वो कर नहीं सकता वो चीज। तो बहुत बेकार स्थिति हो जाती है फिर उस व्यक्ति की, और वो कोसते रहता है अपने आप को, मैं क्यों आया, मैं क्यों किया। मैंने देखा है ऐसे लोगों को, और उसमें गलती उसकी है, क्योंकि वो जो है वो सीरियसली नहीं ले रहा चीजों को। इज जस्ट मेकिंग अ शो ऑफ भक्ति, और वो चीज अब इज जस्ट अपनी भक्ति को ऐसी ही बस लूजली ले ले करके के वो हो जाता है। तो देन एक हो जाए, जिससे आप देखोगे, आपको टिपिकली बताता हूँ इसका एग्जांपल। कुछ भक्त होते हैं जो लोग 2-4 साल भक्ति करते हैं, दीक्षा भी ले लेते हैं, बढ़िया पूरा शेवन वेवन करके एकदम आएंगे दीक्षा के दिन, एकदम बढ़िया माला, महाराज के हाथ से माला लेंगे, 16 माला करेंगे। फिर आप देखोगे थोड़े, वो जैसी दीक्षा उसकी हो गई वो गायब हो जाता है, फिर वो दिखता नहीं है इधर उधर। तो पहला 1 महीना वो पूरा माला बीड पे करेगा पूरा अच्छे से, एकदम हर दिन सुबह 4:30 बजे उठ करके 2 घंटा पूरा माला, 16 माला, 1 महीना चलता है उसके बाद। अब उसके बाद क्या होता है, भाई प्रेशर बाहर से माया का फोर्स है, तो धीरे धीरे जो उसकी 8 माला काउंटर पे आ जाती है। तो 8 माला जो है वो माला पे जब होती है, 8 माला काउंटर पे होती है। फिर धीरे धीरे मैंने लोगों को देखा है कार ड्राइव करते करते माला शुरू हो जाती है काउंटर पे, जब वो जाते हैं ऑफिस। तो कार ड्राइव कर रहे हैं उसमें काउंटर पे हरे कृष्णा, फिर बात कर रहे हैं, फोन में आ रहा है, बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद फिर क्या होता है कि वो 16 माला नहीं होती है। और बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स है जो लोग 16 माला नहीं करते। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि ये 16 माला करना मजाक नहीं है। ये भी जो लोग भी करते हैं वो दे आर वेरी ग्रेट एक्चुअली, इज नॉट जो, तो भले ही दीक्षित भक्त हो बट दे आर नॉट चैनिंग 16 राउंड्स। तो नहीं कर रहे हैं लोग, 16 राउंड करना आसान नहीं है। जब मंदिर के ब्रह्मचारियों के लिए इतना मुश्किल है, तो मैं तो बिलीव नहीं कर सकता कि बाहर गृहस्थ के लिए कितना मुश्किल होगा ये करना, सिंसियरली करना 16 माला, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो वो करते नहीं है, अब बोल नहीं सकते नहीं है किसी को, क्या बोलेंगे वो। फिर धीरे धीरे उनके बाल बढ़ जाते हैं, और एकदम वो, तो एकदम वो प्रॉपर कर्मी बन चुके हैं वो लोग अब भाई। बट वो नाम के वास्ते बस जो है मंदिर में अपना चेहरा दिखाते रहते हैं, और उनके चेहरे में कोई स्पिरिचुअल ऑरा नहीं दिखता, कोई उनका स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनका कोई शास्त्र पढ़ के नहीं हुआ, ना गीता पढ़े ना भागवतम पढ़े, कुछ उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बस वो ठीक है हम इस्कॉन के डिवोटी है, अच्छी बात है, कम से कम आप जुड़े तो हो। बट देन जिस फोर्स से वो जुड़े थे, वो फोर्स पूरा खत्म हो जाता है। सो देन एंड इट्स बिकॉज ऑफ लीनियंसी, इट्स बिकॉज ऑफ उन्होंने जानबूझ करके अपने भक्ति को खराब कर दिया पूरा, नेग्लेक्ट करके भक्ति को, उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दिया कृष्णा को। उन्होंने कृष्णा को जो है साइड में रख दिया और अपने बाकी चीजों को प्रायोरिटी पे ले आए। एंड देन वंस वन पर्सन इज डिस्कनेक्टेड, वो लूज कर जाता है,
तो फिर उसको क्या होता है, ना उसको मंदिर आने का मन करता, ना उसको भक्तों के साथ जुड़ने का मन करता, क्योंकि उसके अंदर एक गिल्ट आ जाता है। फिर मैं बहुत ओपनली एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सारे यहाँ बोर्ड मेंबर्स सब डिवोटीज लोग हैं, तो ये बता रहा हूँ, फिर एक गिल्ट आने लग जाएगा उसके मन में, वो फेस नहीं कर पाएगा डिवोटी को, उसको सामने आने में डर लगेगा। फिर अरे प्रभु जी क्या सोचेंगे, अरे ये क्या सोचेगा, वो भक्त क्या सोचेगा। मान लो आप किसी भक्त साथ बैठ के बड़े बड़े वादे किए होंगे, प्रभु जी हम ऐसे प्रचार करेंगे, ये सेवा करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर आप गायब। फिर आप आ रहे हो 3-4 महीना बाद, 6 महीना बाद आप चेहरा दिखा रहे हो, और वो आपको भक्त को देखेगा आपको, तो आप एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, वो बोलेगा नहीं लेकिन बोलेगा अच्छा आ गए, बड़े बड़े वादे कर रहे थे, बड़े बड़े वो थे, तो इतना वो गिल्ट फील आता है उस समय कि देन हम मुंह छुपा के भागते हैं। फिर मैं देखा है ऐसे लोगों को, मुंह छुपा के भागते हैं फिर। तो अब कोई ऑप्शन नहीं उसके पास, एंड सोली ही लूजेस दैट कनेक्शन, और पूरी भक्ति जो है वो पूरा नाश हो जाता है। तो डेलिबरेटली लोग जो है इस ये मिस्टेक कर बैठते हैं, ऐसा ना हो हमारे साथ। इसीलिए मैं बार बार लोगों से कहता हूं, मंदिर से आप कभी भी पीछे मत हटिए। जो लोग मंदिर नहीं आते हैं, मंदिर को लाइटली लेते हैं, या मंदिर से जुड़ते नहीं हैं, वो अपने भक्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये 100% श्योर है। अगर आप टेम्पल नहीं आओगे, आप भक्तों से नहीं मिलोगे, आप कितने ही बड़े भक्त क्यों ना हो, आप एकदम शुद्ध नाम जप क्यों ना करते हो, जो आपको लगता है शुद्ध नाम करते हो, तो बट आप समय का इंतजार कीजिए बस। वो माया ऐसा कर देगी कि वो एक माला भी जप नहीं करने देगी, वो एक माला भी नहीं। मैं बता रहा हूँ, भले आप 5-5 घंटा भागवतम पढ़ते होंगे, आप 5 मिनट भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि जो प्रोसेस है वो है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आप टेम्पल को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, यू कैनॉट सब्स्टिट्यूट टेम्पल। भले आपके घर में कितना बड़ा ऑल्टर हो, आपके घर में कितने सारे शालिग्राम शिला हो, कितने विग्रह हो, कितने वो हो, आप ठीक है घर एक मंदिर अच्छी बात है, बट आप टेम्पल को आप वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। नहीं तो क्यों प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाए इतने बड़े बड़े शहरों में, तो यहाँ का माहौल एक अलग है। यहाँ जो विग्रह बैठे हैं उनको शुद्ध भक्तों ने सेवा किया है, और हर दिन प्रॉपर विधि पूर्वक सेवा हो रही है, हर दिन कीर्तन हो रहा है सुबह से लेकर शाम तक। तो यहाँ का एक मूड अलग है, एक माहौल अलग है, वो आपको आना ही पड़ेगा भक्तों के संग में, प्रोग्राम्स में। कई बार लोग प्रोग्राम्स नहीं आते हैं, संडे प्रोग्राम्स नहीं आते हैं, 2-2 महीना बीत जाता है, वो दिखते ही नहीं है प्रोग्राम्स में। देन दे आर लूजिंग ऑफ, दे आर सेलिंग ऑफ देयर भक्ति टू माया, वो माया को अपना भक्ति को बेच दे रहे हैं। और फिर बाद में आकर रोएंगे कि प्रभु जी अब ये समस्या हो गई, अब ये हो गया, अब वो हो गया, क्या करे ये। सो देन व्हाट इज दिस, हम सीरियस नहीं है इस चीज को लेकर के। बट जो लोग सीरियस रहेंगे, आप देखोगे सारी समस्या भगवान अपने आप उसको पूर्ण रूप से उसको सॉल्व करते जाएंगे, बिकॉज आपने कृष्णा को प्रायोरिटी दी है। तो एक बात याद रख लीजिए कि जो लोग कृष्णा को प्रायोरिटी देंगे, भगवान उसको प्रायोरिटी देंगे, और आपकी समस्या को सॉल्व करते जाएंगे। बट आप समस्या में झुलझ गए और कृष्णा को साइड कर दिया, तो फिर समस्या आपको पूरा ओवरटेक कर लेगी, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, वो फंस जाएंगे। ऐसे अनेक उदाहरण है जो मैं देखा है। अब आपको ये बातें लग रही होगी अरे ये रेलेवेंट है कि नहीं है, बट आप समझिए कि ये जो भक्ति का हम लोग को जो ये मार्ग मिला है, ये इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है ये, भाई इतना ही है। जैसे आज मुझे एक किसी ने एक प्रश्न पूछा कि प्रभु जी पूरा दुनिया पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, पूरे कर रहा है, आप लोग कृष्णा कृष्णा बोल रहे हो। अभी 2 दिन हम लोग पॉलिटिक्स बोल रहे हैं, मंदिर में ये सब चर्चा चल रहा है। तो मैंने उनको एक चीज लिख के भेजा कि पॉलिटिक्स टेम्पररी है, सरकारें आएंगी जाएंगी, वो होगा, वो तो होगा, और चलो वो तो ये तो नियम है, कोई ना कोई तो जीतेगा कोई ना हारे, तो 2-4 दिन की बात है, ये हम भी मजा ले रहे हैं इसका और क्या। लेकिन ये भक्ति इटर्नल चीज दे रही है आपको, समझिए इस बात को, इटर्नल चीजें हैं ये, जो हम लोग को भक्ति का जो मौका मिल रहा है, सारा प्रॉब्लम ही खत्म। अब पॉलिटिक्स में क्या, किसी की हार किसी की जीत तो होनी है, और किसी की तो बुराई करनी पड़ेगी। तो बट आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच रहे हो जहां पर आप पूर्ण रूप से जो है ये सब चीजों से परे होने वाले हैं। हम इस चीज को एम कर रहे हैं, आउट ऑफ दिस ऑल दिस काइंड ऑफ एंजाइटी एंड ऑल चीज। बस कुछ समय की बात है, कुछ क्या 20-25-30 साल, 40-30 साल, या जितना जितना इसको उम्र है, बस अगर सिंसियरली हम लोग कर ले इसको, तो लाइफ का झमेला ही खत्म पूरा। फिर चाहे कोई प्रधानमंत्री बने, हमको क्या जा रहा है, हम बैठे होंगे आराम से भगवान के साथ, खा रहे होंगे वहां पर बैठ करके बढ़िया, जो भी उनके साथ।
तो कोई टेंशन ही नहीं है हम लोग को उसमें। तो वो इटर्नल चीज के को देखना चाहिए, ऊपर देखना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग ये सब चीज में इन्वॉल्व हैं, बट इटर्नल चीज को देखना चाहिए। वो गोल हमेशा क्लियर होना चाहिए कि माइंड में कि व्हाट इज माय अल्टीमेट गोल, टू गो बैक टू गॉड हेड। वो गोल अगर क्लियर नहीं हो रहा है आपको, तो मैं बता रहा हूँ स्पिरिचुअल लाइफ में आप सस्टेन नहीं कर पाओगे फॉर लॉन्ग टर्म। वो गोल एकदम क्लियर होना चाहिए कि नहीं, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं बट वो लॉन्ग टर्म गोल क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए हाँ, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट से मैं थोड़ा समय लिया इस पे। भगवान बता रहे हैं टू योगी नाम, इफ यू आर नॉट डूइंग प्रॉपर डिवोशनल सर्विस देन फॉरगेट इट, कृष्णा विल नॉट गिव अस दैट काइंड ऑफ रियलाइजेशन। वो साक्षात्कार नहीं होगा भक्ति का, और फिर वो एक बस एक पायस एक्टिविटी बन के रह जाएगी, एक समझ ना, एक पुण्य काम बन के रह जाएगा। हाँ भाई ये बंदा अच्छा है, सुबह सुबह मंगल आरती करता है, वो करता है, बट उसको कुछ साक्षात्कार नहीं हो रहा, उसको आध्यात्मिक अनुभूतियां ही नहीं हो रही है उसको, बिकॉज वो अपने हृदय को नहीं लगा रहा भगवान की सेवा में। सो द ये चीज यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं। और नारद मुनि कह दी कि सोचिए, वो कह रहे हैं इस लाइफ टाइम पूरा आप नहीं देख पाओगे मेरे को, होल लाइफ आप मेरे को नहीं देख पाओगे। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा सेटबैक है ये, कि जिस चीज के लिए आप लड़ रहे हो। मान लो अगर अभी चुनाव में अगर कोई ऑपोजिशन पार्टी बोले, जो लोग सपना देख रहे हैं पीएम बनने का, कि जिंदगी भर तो नहीं बन पाओगे पीएम, कोई श्राप दे दे उनको तो नेक्स्ट चुनाव लड़ेंगे ही नहीं वो लोग। मतलब अगर वो डिप्रेस हो गए तो या तो उस व्यक्ति को ही मार देंगे। जैसे एक हमारा एक एक व्यक्ति को जानता हूं, तो जिसकी शादी नहीं हो रही थी, तो उसने एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, तो मेरे सामने की बात है, तो उसने कह दिया हाथ दे करके कि भाई साहब आपके हाथ में तो शादी का योग ही नहीं है। भड़क गया एकदम वो, अरे तुम कैसे बोल सकते हो, ये नहीं ऐसे कैसे, मैं शादी करके दिखाऊंगा, वो आप कर लो टूट जाएगी। वो बोल दिया, वो तो साफ साफ बोल दिया उसको। तो ही बिकेम वेरी ऑफेंसिव, अरे ऐसे कैसे हो सकता है ये। तो कितना बड़ा सेटबैक है, कितना झटका लगे आदमी को, कि आदमी कुछ चीज के लिए एस्पायर कर रहा है और वो उसके जीवन में है ही नहीं वो चीज। तो सोचिए ये बात नारद मुनि को भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे और नहीं, कभी नहीं देख पाओगे। बट आप देखना अमेजिंग चीज अभी क्या होगा। नारद मुनि डिप्रेस नहीं बैठ जाए, चल भैया अब तो मिलने वाले नहीं भगवान, चलो अब ऐश करो बढ़िया, चलो लेट अस एंजॉय। नो, वो वेट करेंगे। और वो जो है वो पूरा, जैसे आपको एग्जांपल चैतन्य चरितमृत से मुकुंद, एक बार चैतन्य महाप्रभु सबको आशीर्वाद दे रहे थे, तो ये जो मुकुंद था, ये समाउदर भगवान के अटेंशन पाने के लिए या भगवान की महानता बताने के लिए जानबूझ करके मायावाद का प्रचार करा था, जानबूझ करके, ताकि भगवान इसको डांटे, भगवान इसे, वो एक सब लीला के अंतर्गत हो रहा है। तो भगवान सबको आशीर्वाद दे रहे हैं लेकिन मुकुंद को नहीं बुला रहे। तो सबको मुकुंद को बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे, और उसको तो सब बोल रहे हैं महाप्रभु आप मुकुंद को क्यों नहीं आशीर्वाद दे रहे मुकुंद को। बोले ये मुकुंद जो है ना, ये मायावादी है, ये कृष्ण अपराधी है, ये ऐसे डांट रहे, ये हालांकि प्रेम में डांट रहे। और बोले मैं इसको, एक्चुअली वो दर्शन ही दे रहे थे, तो बोले कि भगवान कब कृपा करोगे इस पर, मुकुंद पर कब आप कृपा करोगे। तो बोलो कि मुकुंद को 10 लाख जन्म लेना पड़ेगा तब जाके मेरी कृपा प्राप्त होगी उसको, 10 लाख लाइफ टाइम्स, 10 लाख जन्म। तो ये लोग जाके मुकुंद को बोलते हैं मुकुंद महाप्रभु ने कहा है तेरे को 10 लाख जन्म बाद कृपा मिलेगी। वो नाचने लग गया, वहीं पर जो है वो नाचने लग गया एकदम, अरे कृपा कृपा मिलेगी मेरे को, कृपा मिलेगी। बोले पागल, पहला का लाइन सुना कि नहीं सुना, 10 लाख जन्म। तो बोला देखो, चाहे 10 लाख जन्म हो चाहे 1 करोड़ जन्म हो, भगवान ने मुझे नकारा नहीं, भगवान ने मुझे, बोले कृपा तो मिलेगी ना, भले 10 लाख जन्म बाद मिलेगी। और जैसे ही उन्होंने ये बात कहा, महाप्रभु बुला लिया, बुला उसको अंदर, भी कृपा देते। दिस इज कॉल्ड उत्साह, उत्साह निश्चय धैर्य, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है कभी भी आएगा, लेकिन आएगा तो सही ना। सेम चीज हम लोग भी उसी में बैठे हुए हैं कि भाई ठीक है अभी हम पर कृपा नहीं हो रही है, लेकिन हम अपना काम करते जा रहे हैं, एक दिन जरूर होगी। ये होप, इसको बोलते हैं आशाबद्ध, हाँ, होप, होप अगेंस्ट होप, कि एक दिन कृपा जरूर होगी भगवान की, जरूर होगी। और यही चीज जो ऑप्टिमिज्म है भक्ति में, ये भक्त को आगे बढ़ा के लेके जाती है कि ठीक है अभी बहुत सारे ड्रॉबैक्स है मेरे अंदर, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी चीज में हम लैक कर रहे हैं, बट एक दिन जरूर आएगा जिस दिन हम ये सबसे पार होंगे और शुद्ध भक्ति प्राप्त करेंगे। तो यही चीज है, ठीक है। आई थिंक वी डिस्कस इनफ। एक और श्लोक,
नो आई थिंक हम नेक्स्ट में ले लेंगे ये। या अगर किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है तो आप लोग बोल सकते हैं। ये सब बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं। आप इसके आप दोबारा घर में पढ़ सकते हैं इसको। वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी होप गिविंग, बहुत इंफॉर्मेटिव ये सब टॉपिक्स है। यस, किसी को कुछ पूछना है या कुछ कमेंट है, कुछ ऐड करना है इसमें? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। आवाज आ रही है? हाँ अ, ये आचार्य अपने सब भगवान के धाम जाते हैं तो वो वापिस प्रचार करने वो वापिस आते हैं भगवान हाँ, का अगर प्रचार। भगवान की इच्छा होगी तो वो लोग आते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने खुद कहा था कि आई नेवर वांटेड टू कम टू दिस वर्ल्ड बट कृष्णा टोल्ड मी टू गो एंड प्रिंट सम बुक्स। प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था कि मेरे को इस दुनिया में कोई आने का मन नहीं था, लेकिन कृष्णा ने मुझे कहा कि जस्ट जाओ और कुछ किताब प्रिंट करके आ जाओ। तो दैट्स व्हाई आई केम। तो ये सब जो भगवान के नित्य पार्षद होते हैं, जो ये नित्य होते हैं भगवान के पार्षद लोग, ये लोग आते हैं भगवान की इच्छा से। बट इन जनरल नहीं आना पड़ेगा, इन जनरल नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं ना कि यद गत्वा न निवर्तन्ते धाम परमं मम। एक बार जो भगवान को प्राप्त किया वो वापस से इस संसार में नहीं आएगा, बट भगवान की मिशन के लिए आ सकते हैं। हाँ, हरे कृष्ण। यस। हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। यस रघुनाथ प्रभु जी बोलिए। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि इस श्लोक के पहले मतलब पहले श्लोक में बताया गया है कि नारद मुनि जी को मतलब खुद भगवान बोल रहे कि इस जन्म में आप मुझे नहीं देख सकते। तो ये पढ़ने के बाद शॉक हो गया था मैं भी, और तुरंत बाद में क्योंकि नारद मुनि तो हम जानते हैं कि सब वो भगवान के मतलब अंश है और बहुत ही उच्च आत्मा है। हाँ और हम यहाँ पे पता चलने लगा है कि हम पता चलने लगा है कि हम बद्ध हैं। एक तरह से हाँ। पता भी नहीं चला है, भक्ति की बात तो अलग ही है। तो वो शौक हो गया था। और बाद में आपने मुकुंद जी की कहानी बताई कि वो जैसे कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि लाइफ में मतलब कभी ना कभी आप भगवत धाम वापस जाना है हमको, बस वही हाँ हमको ऑप्टिमिज्म रखना है। और ये बात यस। बहुत अच्छी लगी प्रभु जी आज के प्रवचन की। द थिंग इज हरे दैट हम लोग भगवान डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर रहे। और हम लोग, एक बात और बता दूं कि हम लोग भगवान से डायरेक्ट डील नहीं कर रहे, हम गुरु के थ्रू डील कर रहे हैं। तो हमारा काम है कि केवल हमारे गुरु महाराज हमसे खुश हो जाए, बस दैट्स ऑल। बाकी ऊपर क्या चल रहा है वो भगवान वो डील कर लेंगे, वो समझ लेंगे। तो एटलीस्ट मैं तो इतना में कन्विंस हूँ कि भाई हम प्रभुपाद गुरु महाराज एट द एंड ऑफ द लाइफ, एक ब्रह्मचारी ने मुझे कहा था, सीनियर ब्रह्मचारी ने, कि वो कि अगर एट द एंड ऑफ द लाइफ अगर प्रभुपाद और मेरे गुरु वो आकर के अगर स्माइलिंगली मुझे कह दिए कि यू डिड ए गुड जॉब, तुमने अच्छा काम किया, दैट्स ऑल। यही हमारा गोल है। उसके बाद ऊपर वो भगवदाम लेके जाए, चाहे नरक लेके जाए, चाहे स्वर्ग लेके जाए, वो उनके ऊपर है। तो वाई वी विल डिमांड? अभी हम डिमांड थोड़ी करेंगे उस समय कि नहीं नहीं मैं तो भगवदाम ही जाना चाहता हूँ, मेरे को वही जाना है, गोलोक वृंदावन जाना है, और मेरे को स्पेसिफिकली मेरे को तो नंदगांव में जाके रहना है। ऐसा आप बोल सकते हो क्या? वी कांट टेल लाइक दिस। दैट डिपेंड्स ऑन गुरु व्हाट ही वांट्स। दैट इज सरेंडर ना, दैट इज सही। सरेंडर। तो इसीलिए आवर प्लेजर इज दैट सम अदर वी आर बीइंग इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ गुरु एंड कृष्णा, गुरु एंड प्रभुपाद, दैट्स ऑल। तो वही चीज है कि ये हमको धीरे धीरे अपने जो एस्पिरेशंस है उसको फाइन ट्यून करके गुरु और वैष्णव की प्रसन्नता के में लाना है। प्योरली सेल्फलेसली हम लोग को एक दिन ऐसा बनना है कि प्योरली सेल्फलेस, जस्ट लेट मी यूज माय बॉडी माइंड वर्ड्स एवरीथिंग टू प्योरली जस्ट सर्व वैष्णव, सर्व गुरु, दैट्स ऑल। लेट मी बी इंस्ट्रूमेंट। अभी ये बहुत मुश्किल है ये चीज, क्योंकि हमारे अपने पर्सनल एजेंडा है, पर्सनल एस्पिरेशंस है। बट आवर गोल इज दैट टू बिकम कंप्लीटली सेल्फलेस, कंप्लीटली, कि जस्ट हमको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करें हमारे गुरु और आचार्य प्रभुपाद। ये गोल है। और बाकी जो चीजें आएंगी वो तो अपने आप आएंगी। फिर स्वयं भगवान आएंगे देखने के लिए फिर आपको, अरे कैसा भक्त है ये, गजब भक्त है। तो ये चीज होगा।
समझ रहे? और एक बात प्रभु जी, हाँ। आपने शुरू शुरू में तो ये भी बता दिया था कि गृहस्थ, मतलब गृहस्थ के बारे में ऐसा भी हो सकता है कि ना तो वो भक्ति में रह पाते हैं, ना गृहस्थ में कुछ अचीव कर पाते हैं प्रभु जी। सच बात की जाए तो प्रभु जी मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है, मतलब लगता है। एक हम्म। मतलब कभी कभी ऐसा सोच आ जाती है कि मेरे बारे में भी ऐसा ना हो जाए कि मैं ना भक्ति में भी सही कर पाऊं, या गृहस्थी हम्म। में भी अच्छी गृहस्थी नहीं कर पाऊं। तो ये सच है प्रभु जी, लगता है, आता है मन में, कभी कभी तो आता है प्रभु जी, मन में डेफिनेटली आता है। आप बहुत ऑनेस्ट हैं, तो इसके और ये अच्छी बात है आप बता रहे हैं, क्योंकि क्या है, मैं तो खुल्लम खुल्ला बोल देता हूँ ये चीज़ों को, लेकिन ये सच्चाई है। बट आप चिंता मत कीजिए, आप इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और आप बस प्रोग्राम आते रहिए, बाकी गारंटी हमारी है। तो वो अगर आप जैसा हम प्रोग्राम हम सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो जो सिंसियरली प्रोग्राम्स अटेंड करेंगे, तो ये गारंटी है कि वो स्पिरिचुअली एडवांस करेंगे 100%। क्योंकि प्रभुपाद जी का सिस्टम काम करता है, ये मेरा फुल कन्विक्शन है। प्रभुपाद जी के प्रोसेस में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई उसमें लैकुना नहीं है। जो फॉलो करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा 100%, दिस इज गारंटेड। क्योंकि हमने देखा है इतने सालों में, और लोगों से भी सुना है, और बाकी अनुभवी भक्तों को भी देखा है। कि नहीं तो आप, हमारा काम वही कि जुड़ के रहना, बस जुड़ के रहना और प्रायोरिटी देना भक्ति का। जो हम प्रोग्राम्स डेवलप कर रहे हैं, उसको बस सिंसियर रहिए, प्रोग्राम्स आते रहिए, सेवा करते रहिए, दैट्स ऑल। तो उसमें कोई जी चिंता, आंख मूंद करके फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ये बात उन लोग के लिए लागू हो रही है जो लोग भक्ति को लेकर सिंसियर नहीं है, जो लोग अपना बुद्धि लगा करके भक्ति को अंडरमाइन कर रहे हैं, या उससे क्या बोले समझौता कर रहे हैं, माया से खिलवाड़ कर रहे हैं भक्ति के साथ। उन लोग के लिए ये चीज है कि ना वो बाहर का सुख प्राप्त कर पाएंगे, ना अंदर का। और ये बात मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, ये बात खुद भगवान गीता में बोलते हैं, यह शास्त्र उत्सृज्य वर्तते काम कारत नट सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो व्यक्ति शास्त्र के विधियों द्वारा काम नहीं करता है, वो व्यक्ति न तो सुखम अवाप्नोति न पराम गति, ये संसार का सुख प्राप्त करेगा, न पराम गति, न परगति का सुख प्राप्त करेगा। ये भगवान की बातें हैं, कृष्णा कहते हैं ये चीजें। तो इसीलिए ये चीज को ध्यान रखना चाहिए। जो लोग भी भक्ति के लिए, भक्ति को एक एस्पायर कर रहे हैं शुद्ध भक्ति प्राप्त करेंगे, उन लोग के लिए मैं एक बात कह रहा हूँ। ठीक है, एक मैसेज में प्रश्न आया है कि धैर्य, पेशेंस के बारे में। तो हाउ टू डेवलप पेशेंस, पेशेंस डेवलप करना है तो जो धैर्यवान व्यक्ति है उनके बारे में पढ़िए, स्पेशली शिला प्रभुपाद। आप प्रभुपाद जी का पेशेंस देखिए, मूर्तिमान स्वरूप है धैर्य के वो। 1933 सॉरी 21 में इंस्ट्रक्शन मिला उनको गुरु से कि पाश्चात्य देश में प्रचार करो। 1932 में उनका दीक्षा हुआ, 1936 में उनके गुरु चले गए, और 36 से लेकर के 66 30 साल उन्होंने मेहनत किया। सफलता कब मिली? 30 साल बाद। और अगर आप इंस्ट्रक्शन के रूप से देखेंगे तो 45 साल बाद, 45 साल बाद उन्होंने अपने गुरु को आज्ञा का पूरा पूर्ण रूप से उन्होंने पालन किया और उसको सफलता कर दिया। क्या धैर्य है, अनइमेजिनेबल है ये चीजें, इतना पेशेंस होना। तो एक एक तरीका है कि अ, लोगों को, मतलब ऐसे लोगों के बारे में पढ़ना। और दूसरा है कि जब हम चीजों को इटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो हम धैर्य कब खोते हैं? जब हमें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आता, तो हम अधीर हो जाते हैं, और ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन जब आप अगर इटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो लगे क्या है ये, तो चुटकी सी चीज है ये, व्हाट इज माई लाइफ, व्हाट इज माई अचीवमेंट, बहुत छोटी चीज है। तो थोड़ा सा ऊपर उठ के देखेंगे तो लगे यार बहुत छोटी सी चीज है, और मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा हूँ इस चीज के लिए, बहुत ज्यादा हो रहा हूँ, देन लाइफ विल बिकम वेरी। एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन वी आर चैंटिंग प्रॉपर्ली, रीडिंग शास्त्रास, तो जैसे से हम रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठेंगे, धैर्य अपने आप डेवलप होगा। धैर्य अपना, इम्पेशंस भी एक रजोगुण और तमोगुण का ही प्रभाव है। तो इम्पेशंस होना रजोगुण एक्ट की वजह से होता है। ठीक है, ये कुछ हम काम कर सकते हैं। यस, एक मिनट, हाँ मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। इफ यू क्वेश्चन बिटवीन इवन इफ वी आर परफॉर्मिंग हाउ टू, या तो यहाँ पर किसी का प्रश्न आया है कि कुछ बुरे वीडियो देखने की जो आदत है उसको कैसे क्विट करें।
तो ये भी रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न हुए हुए कुछ डिजायर है, स्पेशली काम वासना है। भगवान गीता में कहते हैं काम ऐसा करो से रजोगुण समुद्भवा महासनो महापापमा विद्येनम यह वैरी नाम। ये सबसे बड़ा शत्रु है हमारे जीवन का, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भक्तों के संग में आएंगे सारी बुराइयां जाएंगी। मतलब कॉन्स्टेंटली जब आप अपना जप बढ़ा दीजिए और भक्तों के संग में आइए। आई थिंक ये कोई न्यू डिवोटी है जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ज्वाइन हुए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप रेगुलर मंदिर आइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए और भक्तों के संग में आइए, हमारे संडे प्रोग्राम्स में आइए, कीर्तन में भाग लीजिए, चैंट एंड डांस इन कीर्तन, टेक प्रसादम। यही तरीका है, ये सारे बुरा आदत खत्म कर देगा। रियली डिस्करेज मत होइए और ये मत सोचिए आप अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो जो अपनी आदतों से जूझ रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, सब बहुत लोग अपनी अपनी कुछ, हर किसी को कुछ ना कुछ कोई आदत, गंदी आदत थी या है, और लेकिन वो समय साथ छूट जाएगी। भक्ति में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, ये पूरा हमको क्लीन कर देगा, ये 100% होगा। या एक और मैं यहाँ ले रहा हूँ, फिर आपका लेता हूँ। व्हाट इज द प्रॉपर प्रोसेस टू फॉलो गुरु शिक्षा इन आवर लाइफ टू मेक एडवांसमेंट इन साधना भक्ति? या प्रॉपर प्रोसेस ये है कि गुरु के मिशन को अपना मिशन बना लेना। व्हाट इज गुरुज डिजायर इज माई डिजायर। तो अगर हम सब जानते ही हैं कि जैसा फॉर एग्जाम्पल अब अगर मेरी लाइफ में देखो तो गुरु महाराज क्या चाहते थे, वो हमको पता चल गया था कि जो उनके साथ रहना, बातचीत करना और सीखना में, बस उसके लिए एंडेवर करना। मैं कई बार महाराज को पूछा हूँ कि महाराज आपको कैसे खुश करें हम लोग, कैसे प्रसन्न करें। तो महाराज हमेशा कहते थे कि चैंट 16 राउंड्स, फॉलो 40 प्रिंसिपल्स, रीड प्रभुपाद बुक्स। सेम इंस्ट्रक्शन जो है। एक बार महाराज यहाँ बोले थे मेरे को कि इफ यू, हाँ मैं बोला पूछा था महाराज हाउ कैन वी नो दैट यू आर प्लीज विद अस और नॉट, कि हम जो सेवा कर रहे हैं आपसे खुश है कि नहीं है। तो महाराज बोले थे कि इफ यू आर फॉलोइंग प्रॉपर एंड यू आर डूइंग योर सर्विस नाइसली, आई एम प्लीज्ड। अगर हम जो इस्कॉन के स्टैंडर्ड दिए हुए को सिंपली फॉलो करें सिंसियरली, वी हैव टू कंसिडर दैट ऑल होल परंपरा इज प्लीज विद अस। पूरी परंपरा जो है वो हमसे खुश है, और उसका नतीजा हमको धीरे धीरे दिखने लगे अपने जीवन में, भक्ति का उत्साह दिखने लगे हमको अपने जीवन में। ये समझ कुछ आप? हाँ प्रभु जी, अगर कोई भक्त जो है भक्ति को सीरियसली प्रैक्टिस कर रहा है, तो जो साधना भक्ति का स्टेज, उससे जो है भाव का स्टेज, उस तक आने में कितना टाइम उसको लग सकता है? या प्रभुपाद जी बोलते थे 1 मोमेंट। एक 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 भक्त ने प्रभुपाद जी पूछा था कि हाउ मच टाइम इट टेक्स टू बिकम अ प्योर ड्यूटी ऑफ कृष्णा। तो प्रभुपाद जी ने कहा था 1 मोमेंट। तो प्रभुपाद जी फिर श्लोक कोट क्या था, सर्वधा पतज्य मामेकम शरणम व्रज अहम ताम। यू जस्ट एक्चुअली जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ये शुद्ध भाव भक्ति तक आने का, ये ऑटोमेटिक हो जाता है बाइट, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ कि आप जब आटा गूंथते हो तो पहले एकदम कचरा कचरा, कैसे मैंने हाथ पूरा वो हो जाता है एकदम, फिर धीरे धीरे गूंथते 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 पूरा वो मक्खन पूरा एकदम मस्त सॉफ्ट हो जाता है पूरा। तो वैसे अपना हृदय है, वो करते 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 ऑटोमेटिकली वो है। और भाव भक्ति का कुछ रिजेम्बलेंस हमको अभी भी दिखेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा अभी हार्ट एकदम हार्ड स्टोन पूरा ऐसा पत्थर समान है, अभी भी हमको भाव आता है, कभी कभी नहीं आता क्या? अरे भगवान को देखते एकदम हम अवाक हो जाते हैं एकदम। कोई अच्छा कीर्तन सुन लिया है, कोई अच्छा लेक्चर सुन लिया तो एकदम माइंड फुल्ली एब्जॉर्ब होता है कृष्णा में, तो उसका रिजेम्बलेंस दिख रहा है। बट वो धीरे धीरे करते 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 ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसका कोई पीरियड नहीं है कि आप 10 साल करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इट इज अ मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जितना इंटेंसली हम लोग अभी साधना भक्ति करेंगे उतना जल्दी रिजल्ट आएगा। ये है। यस मोनिका माता जी आप पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी मुझे ये पूछना था, जैसे कि हम घर में रहते हैं तो हम प्रॉपर भक्ति नहीं कर पाते, अप डाउन होती रहती है। तो टेम्पल आते हैं भक्तों के साथ में तो हमारी भक्ति अच्छी हो जाती है, मतलब सेवा भाव रहता है, थोड़ा सेवा कराने का मन करता है वहां पे आके। तो हम इसी से क्या पार हो जाएंगे प्रभु जी? कहाँ पार होंगे? पार तो हम लोग को होना ही है, लेकिन कहाँ कहाँ पार होना ये आपका चॉइस है। देखिए सॉरी, बट पॉइंट ये है कि अगेन इंटेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्शन। तो अभी जैसे ये प्रश्न सूर्य माता जी पूछ रहे, अभी मैं मिस कर गया, ये जो ये स्टेटमेंट था कि
हम कृष्णा को सेंटर में रख करके और अपने परिवार वालों की सेवा कर रहे हैं, तो और क्या ये ही हमारे गुरु को खुश रखने के लिए काफी है क्या? ये ऐसा ऐसा एक प्रश्न माता जी पूछ रही है हमें। तो मैं आपको बता रहा हूँ, गृहस्थों के लिए प्रभुपाद जी ने 4 चीज बताया है। आप प्रभुपाद जी बुक खोले देखिए, 4 चीज प्रभुपाद जी ने बताया है। पहला है घर में नाम संकीर्तन करना, दूसरा है अर्च विग्रह की सेवा करना, तीसरा है भागवत का श्रवण करना, और चौथा है वैष्णव की सेवा करना, है ना, एसोसिएशन, भक्तों के संग वैष्णव की सेवा। ये 4 प्रिंसिपल्स को गृहस्थों को अपने दिमाग में रखना चाहिए हमेशा, कि भाई घर में कीर्तन हो, या सुबह शाम कभी भी 5 मिनट 10 मिनट हो। हाँ, और हो सके तो घर में टाइम एंड अगेन वैष्णव को बुला करे, कुछ कीर्तन प्रोग्राम, कुछ कोई भी हो, चाहे आसपास ऐसा जो नहीं मंदिर से लोग आए या कोई भी है, ऐसा हो। भागवत का कुछ पाठ हो, गीता का श्लोक पढ़ा जाए, भागवत पढ़ा जाए, ऐसा कुछ प्रोग्राम हो। डीटी वर्शिप हो, तो जनरली अभी आप लोग शायद घर में अपना ऑल्टर में मदन मोहन जी का फोटो लगा के वर्शिप करते होंगे, ये हो। और वैष्णव की सेवा हो। तो ये चीजें प्रभुपाद जी ने बताया गृहस्थों करना चाहिए। और एक चीज गृहस्थों करना चाहिए, उनको दान देना चाहिए। दान इन सेंस की, मैं ये नहीं बोला कि डायरेक्ट डोनेशन है जी, दान इन सेंस कि आप अपने आएगा कुछ खर्चा जो है वो भगवान की सेवा में लगाइए, वो आपकी इच्छा, जैसे भी आप करें, चाहे आप धाम में दोगे वो आपकी इच्छा है। तो जब हम इन धर्मों को फॉलो करते तरीके से विद एन इंटेंशन की ओ कृष्णा, मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलो तू अपने नंद किशोर, तो देन वी सरेंडर टू कृष्णा एंड कृष्णा इज प्लीज्ड, और उसका लक्षण हमको दिखेगा घर में, ऑटोमेटिकली वो दिखेगा। इतने अच्छे अच्छे गृहस्था डिवोटीज हैं हमारे इस्कॉन में, मैं आपको क्या बताऊं, दे आर मोर देन, फार मोर देन ब्रह्मचारीज, फार मोर। क्या सेवा करते हैं हस्बैंड वाइफ मिल करके। इतने गृहस्थ है जिन्होंने कितने मंदिर बनाए इस्कॉन में, कितने सारी सेवा की है, बहुत बहुत। तो ये कोई बैरियर नहीं है कि कोई गृहस्थ है तो वो पूरा प्रॉपर सेवा नहीं कर सकता, इसमें ये कोई इसका लॉजिक ही नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि हम अगर पति पत्नी मिल करके वो ये बना ले कि हम, और इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं सुना हूँ कुछ गृहस्थों से, आपको गुरु के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। यू हैव टू, दैट सेंटर पॉइंट शुड बी द प्लेजर ऑफ गुरु। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गृहस्थास, क्योंकि वो कनेक्शन छूटा, खत्म, देन वो पूरा। क्योंकि गृहस्थों के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर क्या है, इंद्र तृप्ति में तुरंत घुस सकते हो लोग, पिटफॉल का बहुत चांस है, जो सबका ही चांस है वैसे इस दुनिया में, लेकिन गृहस्थों के लिए क्या है, तुरंत ही कंफर्ट जोन है। तो कौन देख रहा है मंदिर में, तो अभी हम लोग मान लो मंगला आरती करने आएंगे तो 10 लोग आ जाएंगे पूछने के लिए, अरे प्रभु जी दिखे नहीं आज आप सुबह, तो पूछेंगे, तो एक मन में वो रहता है, बगल वाला उठ के जा रहा है मंगला आरती नहा रहे रूम में, तो हमको भी उठना ही पड़ता है, चाहे मन में इच्छा होना। लेकिन गृहस्थों के लिए क्या है, घर में सोए पड़े अपना आराम से, कौन देख रहा है। मान लो काउंसलर का फोन भी आ गया, बोलेंगे हाँ प्रभु जी तबियत ठीक नहीं है, बीमार है, वो थोड़ी जा रहे देखने के लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो गृहस्थों के लिए वो लॉयल्टी और वो एक ऑनेस्टी लाना, ये तभी होगा व्हेन दे आर अटैच्ड टू सम some person, some devotee, they're attached to temple, attached to deities, तब जाके उनके लिए संभव है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए। तो ये मैंने देखा है। तो ये गृहस्थों के विषय में ये बातें हैं कुछ, बाकी आप जो प्रभुपाद जी ने कहा है वो हम फॉलो करेंगे तो हम पार हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। जी यस प्रभु जी। माता जी, लास्ट थिंग यू टेल प्लीज, द टाइम हो रहा था, बोलिए। यस प्रभु प्रभु जी, जी। हाँ हाँ, एक मिनट, कृष्णदेव हल्दरपुर का हम एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं, फिर माता जी आप बताइएगा। यस बोलिए प्रभु। कृष्णदेव, बोलिए। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, हाउ टू बिकम से सीरियसली चैंटिंग इन कृष्णा कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि प्रभु जी मैं आज 4 साल से चैंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। पहले हम्म मैं इस टेम्पल में भी था, हम्म तो मैं टेम्पल में भी जब था तब तो मेरा चैंटिंग अच्छे से चल रहा है, लेकिन अभी मैं ड्यूटी के उतने मतलब टच में नहीं हूँ। हम्म मैं बोले तो ऑनलाइन टच कर सकता है, लेकिन वो भी कभी कभी इम्पॉसिबल जैसे ही हो जाता है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है। मतलब इसीलिए मैं अटेंटिव चैटिंग ही नहीं कर सक रहा हूँ प्रभु जी, मेरा ये यही प्रॉब्लम है। मेरा आपसे सुझाव ये रहेगा प्रभु जी, कि भले अटेंटिव ना हो बट चैंटिंग कीजिए। कई बार कुछ भक्त लोग अटेंटिव चैंटिंग को लेकर के इतने वो हो जाते हैं कि वो चैंटिंग ही नहीं करते फिर। तो जैसे भी हो रहा है कीजिए। अभी हम लोग रजोगुण तमोगुण में है, जब करना आसान नहीं है, मैं पहले ही बोला क्लास में, ये मजाक नहीं है।
क्योंकि हमारा ध्यान बहुत भटका हुआ है अभी, 10,000 थॉट चल रहे हैं हमारे मन में, ठीक है, एज सीरियस एज पॉसिबल, ठीक है, लेकिन जितना हो रहा है करते जाओ, मिस मत कीजिए। बस अगर आपने 16 माला का प्रण लिया है, 16 माला कीजिए, कैसे भी कीजिए, बट कीजिए। वो धीरे धीरे जब हम सिंसियरिटी लाएंगे तो अपने आप जो है एक दिन हमको ये ख्याल आएगा। और कुछ तरीके हम कर सकते हैं कि सेमिनार अटेंड कर सकते हैं हरिनाम पर, जो हरिनाम के बारे में किताबें हैं उनको पढ़ सकते हैं, रेगुलर लेक्चर सुन सकते हैं, ये सब चीजें हैं। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज चैंट हरे कृष्णा। गुरु महाराज को जितनी बार भी हमने प्रश्न पूछा, महाराज हाउ टू महाराज बोलते थे फर्स्ट चैंट, महाराज बोलते थे इफ यू चैंट कीप चैंटिंग यू चैंट अटेंटिवली, मतलब अगर आप जब करते जा रहे हैं तो अपने आप अटेंटिव आएगी, एक दिन आएगी, तो उसका इंतजार कीजिए, वो होगा। क्योंकि अटेंटिव चैंटिंग का कोई मापदंड नहीं है, कोई बोल सकता है कि ये अटेंटिव है ये नहीं अटेंटिव है, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि वो मन की स्थिति है। वो कोई बहुत अच्छा उच्चारण कर रहा होगा लेकिन मन में पुटंग पटांग चल रहा होगा। अब कोई तो मन में घुस के देख थोड़ी है कि भैया इसके मन में क्या चल रहा है, राइट। तो इसका कोई मापदंड नहीं है। बट ये चैंटिंग करना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइन। सूर्य माता जी आप बोलिए, फिर एंड करेंगे अभी। यस प्रभु जी। प्रभु जी जैसे एक कैसे भक्ति करते हैं, बहुत ही मतलब अनऑर्गेनाइज क्वेश्चन है। जैसे हम भक्ति करते हैं ना, तो कैसा होता है, बहुत जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में हम भक्ति करते हैं तो बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड भक्ति हो जाती है। मतलब कैसे होता है कि हाँ ये कर रहे हैं तो ये होना चाहिए। यस, मतलब कैसे अभी ऐसी चैंटिंग कर रहे हैं तो हमारा ऐसा कॉन्शियसनेस होना चाहिए। मतलब एक कैसे खुद के माइंडसेट के साथ, खुद के बिहेवियर के साथ बहुत बहुत हम कैसे एकदम पोलाइटली डील नहीं करते, मतलब खुद को ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट समझ सिचुएशन में गया। डाल देते हैं। और जैसे पहले के लोगों को देखा जाए, देखते हैं ना, तो जैसे मेरे दादाजी और लोग हैं जो मतलब ऐसे बैठे बैठे ऐसे बहुत सारी ऐसे कथा करते रहते हैं। कोई भी आएगा तो उनको पकड़ लेंगे, फिर उनको भी कथा सुना देंगे, मतलब ऐसा करते रहेंगे। तो वो भक्ति करते हैं, मतलब वो भक्ति करते हैं, बट उनका ये मूड रहता है ऐसा भक्ति का, ऐसा रहता है कि मतलब वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहता। बट कैसा रहता था कि अभी जैसे ऐसे नहीं करते कि नाम जप करेंगे बैठ के तो सब भगवान करके देंगे, मतलब ऐसा भगवान करके देंगे। तो और उनका इतना फेथ होता था कि एक्चुअल में, मतलब एक्चुअली में ऐसा होता था कि उनको शायद इतनी मर्सी होती थी कि कुछ चीजें अपने आप ही समहाउ और द अदर हो जाती थी, उनका इतना फेथ होता था। करेक्ट करेक्ट। देखिए आज वो के जो है, वो जो है मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं। हम क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में, हम एक इंस्टीट्यूशन में हैं, तो हर चीज एक कैलकुलेटिव मोड से देखी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर आप देखोगे इवन इस्कॉन में भी एक क्राइटेरिया भक्ति का कि भाई कितने भक्त तुम बना रहे हो, कितने सेंटर तुमने खोले, तो एक कैलकुलेटिव हो, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन में है बोल करके ये चीज आता है। बट भक्ति मोरलाइज एक बहुत सहज चीज है, मतलब इट शुड बी मोर सिंपल। हाँ, तो यही क्वेश्चन था प्रभु जी कि जैसे एक इंडिविजुअल लेवल पे जैसे कैसा है कि अभी हम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं और हमें उसका पार्ट रहना है, क्योंकि समहाउ और द अदर हम अगर इंडिविजुअल लेवल पे कहीं लैक भी करें या कहीं डाउनफॉल भी होना, तो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप का ये है कि आप समहाउ और द अदर वो भक्तों का एसोसिएशन और वो जो, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इतना सेटअप कर रखा है कि हाँ आपको इतना करना ही करना है, ये रूल्स फॉलो करने ही करने हैं, तो हम अपने को उस बॉक्स में डालते हैं और फिर हम खुद को अरेंज कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो हमें से फ्री विल वाला नहीं, क्योंकि आज के मतलब कलयुग का जो स्टेज चल रहा है उसमें अगर हम फ्री विल के उस पे जाएंगे ना, तो कुछ भी हम अपने साथ उथड़ पथड़ कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो ये प्रभु जी एक इंडिविजुअल माइंडसेट को भी मैनेज करना, जैसे पहले के लोग करते थे, मतलब अपनी भक्ति को उस ऑनेस्टी के साथ और उस इनोसेंस के साथ सिक्योर करना, प्लस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के साथ भी, मतलब ये दोनों कैसे, मतलब कुछ तो मैं समझ गया। देखिए अलाइन करने के इसको लिए अलाइन करने का माइंड एक तरीका है, कॉन्शियसनेस। मैं बता रहा यस हूँ। यस। जैसे आपने वर्ड यूज किया ऑनेस्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस फर्स्ट बी ऑनेस्ट विथ आवर सेल्फ, बिकॉज हमको अपने से बेहतर और कोई जानता नहीं है। मैं क्या हूं ये मैं जानता हूं अपने बारे में, आप सब भी अपने अपने आप को जानते हो। तो लेट अस बी ऑनेस्ट विथ आवर सेल्फ कि हम क्या है, और वो भगवान भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और हम भगवान से वो बात बोल भी सकते हैं, भगवान आप जानते हो मैं कैसा हूँ। दुनिया हमको कैसे देख रही है वो एक अलग चीज है, और कुछ ज्यादा सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए। कोई हमें गुणगान कर रहा है, कोई हमें गाली दे रहा है, वो दे रहा है, वो एक उनका परसेप्शन है, लेट देम डील विद दैट। बट हम क्या है, हम भगवान से बात ऑनेस्ट रह करके, हाँ इतना जरूर है कि हम जो हमारे गुरु परंपरा ने हमको एक सेट सिस्टम दिया है,
वो बेसिक जो गाइडलाइंस है वो हम फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल इस्कॉन को बता रहा हूं आपको, 16 माला का जप करना, 4 नियम का पालन करना, केवल प्रसाद खाना, मंदिर में प्रोग्राम अटेंड करना, हाँ जैसे आचार्य प्रभुपाद जी को वर्शिप करना, मंगल आरती गुरु पूजा करना, फेस्टिवल मनाना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये जो बेसिक चीजें जो प्रभुपाद जी ने हर इस्कॉन ड्यूटी के लिए बनाई है, वो अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हम इंस्टीट्यूशनली सिक्योर्ड है, तो इंस्टीट्यूशन में हमारे लिए जगह है। ये चीज फॉरवर्ड है। बेसिक 3 चीज बता रहा हूं आपको, 16 माला का जप, 4 नियम का पालन और कुछ सेवा करना मंदिर के लिए या इंस्टीट्यूशन के लिए, तो आप इंस्टीट्यूशन सिक्योर्ड। नाउ पर्सनल लेवल की बात है, वो अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है कि हम किस लेवल पे भक्ति को पसंद करते हैं और किस इंटेंसिटी से हम चाहते हैं। बट कभी अगर आपको लग रहा है कि आपकी इंटेंसिटी से आपको ही प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, क्योंकि हम ही अपना मापदंड सेट करते हैं, और अगर हम उससे प्रॉब्लम हो रही है हमें, तो हमको फिर ये भी समझना चाहिए कि भाई ये मेरी कैपेसिटी से बाहर है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं एज ए ब्रह्मचारी आज एक बहुत ही एक्सपीरियंस डिवोटी, लाइक फॉर एग्जांपल जब मैं राधे श्याम को देखता हूँ, नाउ इस्कॉन में ही इज प्रोबेबली द बेस्ट ब्रह्मचारी, ये गुरु महाराज ने हमको बताया। मैंने महाराज ने कहा था कि हमने पूरा महाराज की, ऑफकोर्स बहुत बहुत सारे डिवोटीज है, बहुत सारी, मैं प्रभु जी को पर्सनली जानता हूँ बोल करके मैं बता रहा हूँ, तो महाराज ने कहा था कि इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। जो प्रभु जी का जो स्टैंडर्ड है, अगर मैं उसको आज फॉलो करने जाऊं ना, तो मैं पागल हो जाऊंगा, इन द सेंस कि आई विल जस्ट फॉल बैक मिजरेबली, क्योंकि ना वो कोई दिन में आराम नहीं, कोई ये नहीं, कोई मतलब वो तो पूरा शरीर को तोड़ फोड़ के जैसे भी करके उनके लिए वो, बट हम लोग को वो हम उतना नहीं फॉलो नहीं कर पाते हम लोग, सीरियस सी बात है। तो देन मुझे अपने आप को ये करना पड़ता है कि नहीं भाई, वो अलग व्यक्ति है, मैं अलग व्यक्ति हूँ। हाँ बेसिक चीज हम भी फॉलो करें, वो भी 4 नियम कर रहे हैं, हम भी 4 नियम 16 माला वो सब हम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन वाइज, बट उनकी इंटेंसिटी बहुत हाई लेवल पे चल रही है और हम उस लेवल को नहीं टच कर सकते। या अगर मैं अभी गुरु माँ से कंपेयर करूँ, हाँ गोपाल कृष्ण महाराज को मैं फॉलो करने का पूरा प्रयास करूँ, अगर लेकिन मैं उनको लिटरली फॉलो करूँ जो महाराज जैसा चाहने करते हैं, मैं 2 दिन में विल फेंट, हम गिर जाएंगे हम लोग, जितना सेवा और जितना उनका कैपेसिटी है, बट बिकॉज वेरी हाई कैपेसिटी। तो उस लेवल पे अपने आप को जज करना पड़ेगा कि भाई मेरी इतनी क्षमता, मैं इतना ही कर सकता हूँ, एंड लेट अस बी ऑनेस्ट एंड लेट अस डू दैट मच व्हाट वी कैन डू एंड हैप्पीली प्रैक्टिस भक्ति, दैट्स द मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि आर वी हैप्पी इन प्रैक्टिसिंग व्हाट वी आर डूइंग। अगर हम खुशी नहीं है, हम खुद ही बहुत परेशान है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ये, तो क्या दुनिया को सिखाएंगे हम भक्ति करके फिर। तो वही है अभी मैं ड्यूटी कैसी बात कर रहा मैं बोला प्रभु इंस्पिरेशन का, तो बोलते प्रभु जी आई हैव नो इंस्पिरेशन, मेरा कोई इंस्पिरेशन नहीं है सेवा करने का, व्हाट इज बट स्टिल आई एम सर्विंग। तो मतलब अरे बट इफ यू डोंट हैव इंस्पिरेशन दैट इज प्रॉब्लम विथ यू, तुमको इंस्पिरेशन नहीं है, मतलब तुम क्या, तुम कुछ मटेरियल चीज के लिए कर रहे हो फिर तो भक्ति, जो तुम्हारा कोई स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन ही नहीं है। तो इसलिए क्या है, इट इज बेटर टू बी हैप्पीली सिचुएटेड इन भक्ति एंड नाइसली गोइंग अहेड, एंड खुद खुश रहे, दूसरों को खुश रखे बस, मतलब खुद मिजरेबल है दूसरों को मिजरेबल कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं है। ये तो मेरा मानना है माता जी। फाइन, ठीक है, तो अभी यहाँ रोकेंगे, बहुत समय हो गया, एक्सिट कर गया। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड आज अच्छा डिस्कशन हुआ। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप इसको भी पढ़िए अपने घर में, तो और बहुत सारी चीजें हमको मिलेगी प्रभुपाद जी के प्रपोज से। थैंक यू। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी।